नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, चाहे वो अपने माता-पिता से झूठ बोलते हो, अपने अध्यापक से झूठ बोलते हो और चाहे वो अपने दोस्तों से झूठ बोलते हो। ठीक है दोस्तों, उन्हीं व्यक्ति के लिए आज की ये स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको नए-नए इंग्लिश के वर्ड सीखने मिलेंगे और एक प्यारी सी आपको एक मोरल भी इस स्टोरी के अंदर सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। अहमद एंड हिज ब्रोदर। अहमद और उसका भाई। ठीक है, हिज ब्रोदर उसका भाई। ये आज की हमारी कहानी का नाम है, अहमद और उसका भाई। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे। इन ए फैमिली ऑफ 4, 4 सदस्यों के परिवार में। ठीक है दोस्तों, 4 सदस्यों के परिवार में देयर वर टू ब्रोदर्स, 2 भाई थे। भाई 4 सदस्यों के परिवार में 2 भाई थे, नेम्ड नाम के, अहमद एंड मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक 4 सदस्यों के परिवार में 2 भाई थे। 2 भाई का एक का नाम था अहमद और दूसरे का नाम मोहम्मद था। ठीक है दोस्तों, एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम मोहम्मद। अहमद वॉज नोन, अहमद जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था? फॉर ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, हमेशा सच बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो अहमद था वो हमेशा सच बोलने के लिए जाना जाता था, यानी कि वो हमेशा सच बोलता था इसलिए वो जाना जाता था। ठीक है, एंड और मोहम्मद हैड ए हैबिट, मोहम्मद की एक आदत थी। ठीक है दोस्तों, यदि हैड के बाद कोई वर्ब ना हो, कोई क्रिया ना हो तो उस हैड का अर्थ होता है दोस्तों पास रखना। लेकिन कहां पर हम इसका यूज करते हैं? वो भी पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में। ठीक है, तो मोहम्मद के पास क्या थी? एक आदत थी। किसकी आदत थी? ऑफ लाइन, झूठ बोलने की। मोहम्मद के पास एक झूठ बोलने की आदत थी। वन डे, एक दिन, वाहिल प्लेइंग फुटबॉल, एक दिन फुटबॉल खेलते दौरान। वाहिल का अर्थ होता है दोस्तों दौरान। ठीक है, तो एक दिन फुटबॉल खेलने के दौरान मोहम्मद एक्सीडेंटली ब्रोक द आउटसाइड लैंप। जो मोहम्मद था उसने गलती से, एक्सीडेंटली गलती से, ब्रोक तोड़ दिया। अब दोस्तों ब्रोक क्या है? ये जो ब्रोक होता है ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है, BREAK। ब्रेक माने क्या होता है दोस्तों? तोड़ना। ठीक है दोस्तों, तोड़ना। तो इस वाले ब्रेक की ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो मोहम्मद ने गलती से तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? द आउटसाइड लैंप, यानी कि बाहर का लैंप। आप यहां पर देख सकते हो, ये लैंप होता है, इन्हें घर से बाहर लगाया जाता है। बाहर की ओर लगा सकते हैं, दीवार पर लगा देते हैं अधिकतर। जो बाहर का वो होता है रास्ता, वहां लगा देते हैं। बाहर बाहर की साइड में छोटा मोटा खेलने का मैदान हो उसमें भी इसे लगा देते हैं। तो ये जो लैंप होता है यो एक दिन मोहम्मद ने गलती से तोड़ दिया। ठीक है, या गलती से उसे टूट गया। वह जब दियर डैड, जब उनके पिताजी, कैम आए, होम घर, जब उनके पिताजी घर आए। किनके? अहमद के और मोहम्मद के। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ही दे दिया, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि उसने पूछा। ठीक है, हम इज्जत से बोलेंगे कि उन्होंने पूछा, क्योंकि बड़े हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा। हु ब्रोक द लैंप, के लैंप किसने तोड़ा? भाई जैसे ही उनके पिताजी घर आए तो उन्होंने पूछा कि लैंप किसने तोड़ा। ठीक है दोस्तों, अहमद शेड, अहमद ने कहा, इट वॉज नॉट मी, कि यह मैं नहीं था। डैड, कि डैड यह मैं नहीं था जिसने तोड़ा। ठीक है दोस्तों, एंड और मोहम्मद ऑल्सो शेड, मोहम्मद ने भी कहा। ऑल्सो का अर्थ है दोस्तों भी।
तो मोहम्मद ने भी कहा, क्या कहा? द सेम थिंग, वही चीज। कौन सी चीज? कि डैड मैंने भी नहीं तोड़ा। ठीक है, वही चीज उसने भी कह दी। भाई अहमद ने कह दिया कि ये जो तोड़ा है वो मैं नहीं हूं, और जो मोहम्मद है, मोहम्मद ने भी सेम थिंग कह दी कि यानी कि मैंने नहीं तोड़ा। डियर डैड, उनके पिताजी, बिलीव्ड, विश्वास करते थे, डैम, उन पर। ठीक है दोस्तों, जो इनके पिताजी थे मोहम्मद के और अहमद के, वो उन पर विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, एंड और डिडंट नो, लेकिन नहीं जानते थे, हु डिड इट, कि किसने यह किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अहमद के पिताजी पिताजी जो थे, वो उन दोनों पर विश्वास करते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यह किसने किया, यानी कि यह किसने तोड़ा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। लेटर, बाद में। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करना, इसका अर्थ होता है दोस्तों बाद में, लेटर, बाद में। अहमद टोल्ड मोहम्मद, अहमद ने मोहम्मद को बताया, क्या बताया? दैट की ही शुड टेल द ट्रूथ, कि उसे सच बोलना चाहिए था। भाई जो अहमद था, अहमद कौन था? अहमद वो था जो सच बोलता था। तो उस अहमद ने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद को बताया कि उसे सच बोलना चाहिए था, यानी कि तुझे सच बोलना चाहिए था। ठीक है, जैसे हम बताते दोस्तों, जैसे मेरा भाई है, उसने गलती की है, उससे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, और मुझे पता है कि उसने गलती की है, और वो फिर भी मेरे पिताजी से, यानी कि मेरे डैड से वो ये कह रहा है कि मैंने नहीं किए, तो मैं उसे समझाऊंगा कि तुझे जो है कि तुझे सच बोलना चाहिए था। तो ऐसे ही जो अहमद था, अहमद ने मोहम्मद को बताया कि उसे सच बोलना चाहिए था, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। बट लेकिन मोहम्मद डिडंट एग्री, लेकिन जो मोहम्मद था वो सहमत नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये जो वाक्य मोहम्मद डिड नॉट एग्री, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य वाक्य है, नोट वाला वाक्य है। ठीक है, जो मोहम्मद था वो राजी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों राजी नहीं हुआ? इस बात से राजी नहीं हुआ कि उसे सच बताना चाहिए था। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट स्कूल, स्कूल में, अगले दिन स्कूल में, दियर टीचर, उनके शिक्षक, भाई अगले दिन उनके जो टीचर थे, टोक्ड, उन्होंने बात की, अबाउट ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में। दोस्तों ये होनेस्टी नहीं होता, एच इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, ये ऑनेस्टी होता है। तो अगले दिन उनके अध्यापक ने, उनके टीचर ने ईमानदारी के बारे में बात की, एंड और हाउ इट इज बेटर टू टेल द ट्रूथ, सच बोलना कितना बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि सच बोलना जो होता है वो कितना बेहतर होता है। बेटर, अच्छा, या बेहतर, इस तरीके से हम बेटर का यूज करते हैं। ठीक है, मोहम्मद फेल्ट बैड, मोहम्मद को बुरा लगा। ठीक है, अबाउट लाइंग टू हिज डैड, अपने पिता से झूठ बोलने के लिए। जो मोहम्मद था उसने अपने पिता से जो जो झूठ बोला था उसके लिए मोहम्मद को बुरा लगा। मोहम्मद फेल्ट होगा ना, फेल्ट यानी कि ये जो है ये फील की सेकंड फॉर्म होती है, एफ ई डबल, फील माने महसूस करना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो मोहम्मद को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? बैड, बुरा, यानी कि मोहम्मद को बुरा लगा, किस लिए? अबाउट लाइंग टू हिज बैड, के अपने पिता से झूठ बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब उसे पछताना हो रहा है, बुरा लग रहा है कि हाँ भाई कि तूने अपने पिता से झूठ बोला इस तरीके से। वह जब डियर डैड, जब उनके पिता कैम आए, होम, घर, जब उनके पिता घर आए, एट इवनिंग, शाम में, जब उनके पिताजी शाम में घर आए, किनके पिताजी? मोहम्मद के और अहमद के। मोहम्मद ब्रेवली, मोहम्मद ने बहादुरी से, आप इसको वर्ड को नोट करना, ब्रेवली, ये एक एडवर्ब होता है। ठीक है, ब्रेवली यानी कि बहादुरी से। तो मोहम्मद ने बहादुरी से टोल्ड, बताया, हिम यानी कि उन्हें, किसको? अपने पिता को। तो मोहम्मद ने उन्हें बहादुरी से बताया, क्या बताया? द ट्रूथ, सच, अबाउट ब्रेकिंग द लैंप, लैंप टूटने के बारे में।
अब जो मोहम्मद था, मोहम्मद ने बहादुरी से अपने पिता को सच्चाई बता दी लैंप टूटने के बारे में। ठीक है, यानी कि उसने सच 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 बता दिया होगा कि वो जो लैंप है वो मेरी वजह से टूटा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, उसे डांटने के बजाय। ठीक है, आप इस वर्ड को नोट करना। इंस्टेड का अर्थ दोस्तों अलावा या बजाय, और स्कोल्डिंग डांटना। ठीक है, हिम उसे, यानी कि उसे डांटने के अलावा या उसे डांटने के बजाय हिज डैड, उसके पिता ने एप्रिसिएटेड, उस तारीफ की। ठीक है, उसके उसे डांटने के बजाय उसके पिता ने तारीफ की मोहम्मद की। ठीक है, किस लिए? फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बनने के लिए, ईमानदार होने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जो उसके पिता थे, जो मोहम्मद के, उसके पिता ने उसको डांटने के बजाय उसकी तारीफ की। किस लिए? क्योंकि उसने क्या किया, उसने ईमानदार बनकर दिखाया। ठीक है, ऑनेस्ट, ईमानदार। और एप्रिसिएट का अर्थ दोस्तों तारीफ करना। ठीक है, या प्रशंसा करना। आगे पढ़ेंगे। मोहम्मद लर्निड, मोहम्मद ने सीखा, क्या सीखा? दैट की बीइंग ट्रूथफुल इज रियली इम्पोर्टेंट, कि सच बोलना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो मोहम्मद ने इस बात को सीखा कि सच बोलना कितना महत्वपूर्ण है। एंड और इट मेक्स थिंग्स बेटर, कि यह चीजों को बेहतर बनाता है। क्या बेहतर बनाता है? सच बोलना जो होता है वो चीजों को बेहतर बनाता है। ठीक है, मोरल देखते हैं हम इससे क्या मिलती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है दोस्तों, जो ईमानदारी होती है वो एक अच्छी नीति है। ठीक है दोस्तों,